भागवत गीता बहुत ऐसे बोलते हैं कि मुश्किल है, डिफिकल्ट है पढ़ने में। तो आज के टाइम में हम कैसे उस चीज को ब्रिंग बैक कर सकते हैं? पर ऐसे भी तो लोग बोलते हैं कि अपने हाथ की लकीरों को तुम बदल सकते हो डेफिनेटली। कुछ लोग होते हैं जो ठाकुर जी को साथ लेके चलते हैं, मतलब हर जगह वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने छोटी सी टोकरी में ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में ही स्थापित करते हैं। उसमें कोई डिफरेंस है? वही परमात्मा में ज्यादा बिलीव करो ना, और किसी चीज में नहीं करो। बिलीव चली भाग रही है जल्दी जल्दी, हमने बोला उसी समय उसको मौका मिला और हमने सोचा अब शगुन हो गया। Hi guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. I hope आप सब सेफ हो, पानी पी रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आपकी रेगुलर रिक्वेस्ट्स के बाद हम आज एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट लेकर आए हैं, और ये पॉडकास्ट इज़ वेरी स्पेशल टू माई ओन हार्ट बिकॉज हम भागवत गीता के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है भागवत गीता के बारे में, बट उनको उसकी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और ऑब्वियसली अगर आप लोग बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ है पढ़ना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो हम आपके लिए स्पेशली गुरु माँ को लेकर आए हैं, और गुरु माँ हमें बताने वाली हैं कि कैसे हम चीज़ों को अनवील कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ईजी करके अपनी आज की जनरेशन में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। गुरु माँ वेलकम टू स्टोरीज विद ओफिट कुडी। कैसा लग रहा है? I'm honored. Very nice. You are giving me opportunity to give my message to the youth and the small child, youth, elders, teenagers, anybody. It should go to that message. Right. No, Guruma, we are honored that you are there on our episode today because आपका जो experience है और आपकी जो knowledge है, that is something that can, teach a lot of youth and a lot of individuals who are watching this episode. So thank you so much for coming. And आज का podcast, obviously, I'm hoping that it's going to be one of the best podcasts that we're going to record today. तो गुरुमा, भागवत गीता से हम शुरू करते हैं। भागवत गीता बहुत ऐसे बोलते हैं कि मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, और उसके 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं उसमें। बहुत लोग ऐसे जिनको संस्कृत नहीं आती है, या जिनको इतना डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में, या उनको समझ नहीं आती है। तो आज के टाइम में हम कैसे उस चीज़ को ब्रिंग बैक कर सकते हैं? हम कैसे उस चीज़ को वापस अपने अपने कल्चर्स में ला सकते हैं? व्हाट आर द वेज एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन ब्रिंग भागवत गीता एंड द टीचिंग्स ऑफ भागवत गीता इनटू आवर लाइव्स? अभी जब मैं आपके साथ बैठी हूँ तो आई फेल्ट कि फर्स्ट पॉडकास्ट जो था 5000 साल पहले थी ये गीता का ज्ञान जो लॉर्ड कृष्णा ने दिया था। तो बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा, इजंट इट? और दैट वाज नॉट ओनली फॉर अर्जुन, बिकॉज ऑफ अर्जुन इट रीच टू ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। सो वही आज हम लोग जो कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक दैट, अभी आज के टाइम पे हम उस गीता के ज्ञान को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। और गीता का ज्ञान जो है, लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि जो इसका 11वां अध्याय है वो मेरा हृदय है। ओके। 16वां अध्याय मेरा उदर है, और 17 अध्याय जो है वो मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय जो है वो मेरे चरण हैं। ओके। सो इसको इसलिए माना जाता है कि खुद लॉर्ड कृष्णा ने हमें अपने मुख से बताया हुआ है। तो इसको इसलिए बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं में, जिससे हमारी लाइफ का क्या चीज़ नहीं दी गई उसमें, एनी एरिया जिसमें ये सब कवर हो जाता है। और इसके पवित्र ग्रंथ से खाली तुम जैसे आपने बोला श्लोकास डिफ़िकल्ट होते हैं, संस्कृत नहीं आती है, इसके बारे में खाली तुम पहले अध्याय से ही शुरू करो। तो पार्वती ने लॉर्ड शिवा को बोला कि आप शमशान में तो रहते हो, मुंडों की माला भी पहनी है, शमशान को इतना वो भी नहीं माना जाता है, तो आप कैसे इतना पवित्र रहते हो? तो लॉर्ड शिवा ने क्या जवाब दिया कि गीता मैंने हृदय में रखी है, जिसके कारण मैं पवित्रता से रहता हूँ। फिर उसने पूछा कुछ लोग हैं जिनको ये फ़ायदा हुआ है, फिर उन्होंने बीच में कईयों के एग्जाम्पल दिए हैं कि गीता का श्लोका खाली पढ़ने से, जहाँ पढ़ रहे हो पानी रखने से ही लोगों को कितने कितने फ़ायदे हुए हैं। तो ऐसा करके उनके जो महात्म भी साथ साथ में दिए हुए हैं कुछ। मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूँगी जिनको भी टफ़ लगती है गीता पढ़ना,
उनको गीता के महात्म के साथ की गीता मिलती है। आप अगर पहली स्टोरी से शुरू करो, पहला अध्याय पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, आपने श्लोकास पढ़ लिए, हिंदी वाली भी है बीच में, फिर उसके साथ महात्म पढ़ते हो तो स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट आता है कि यंग बच्चे भी पढ़ना पसंद करेंगे। कि उधर से बचपन से ही उनकी मदर्स को चाहिए कि बच्चों के होमवर्क वगैरह करवा के साथ में उनको खुद ही गीता लेके महात्म वाली पढ़ो, जैसे बच्चों को दूसरी स्टोरी सुनाते हो ऐसे ये वाली सुनाओ। तो उनको लगेगा कि गीता पढ़ने से, हाथ में रखने से और उसके जल को पास में रखे हुए किसी को भी आप उनको पवित्र कर सकते हो। अच्छा। तो ये महात्म के साथ साथ पढ़ें तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मतलब भागवत गीता में श्लोकास है और जो महात्म है उसमें स्टोरीज है। महात्म में स्टोरीज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगती है ना। इवन मैं सत्संग करती हूँ तो बड़ी उम्र के लोगों को भी जब दृष्टांत दो, स्टोरीज दो तो ऐसे क्लिक हो जाता है, दे लिसन वेरी केयरफुली। ऐसे तुम सत्संग दे रहे हो तो माइंड इज डाइवर्टिंग समवेयर, तो स्टोरी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इफ यू स्टार्ट लाइक दिस, यंग मदर्स जो हैं बच्चों के साथ, इसका एक तो पॉजिटिव ओरा हो जाएगी पास में जब बैठे हो, और बस जो जल रखोगे भी वो बच्चों को भी पिलाओ तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। गुरुमा, जब हम भागवत पढ़ना शुरू करते हैं या जब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कोई एक होता है ना कि स्टेप्स होते हैं, तो अगर हम भागवत गीता भी पढ़ते हैं तो हम रैंडमली उठ के पढ़ना शुरू कर दें या फिर हमें कुछ एक सेटअप करना होता है, जैसे आपने अभी मेंशन करा कि पानी का ग्लास रखना होता है या कुछ ऐसा करना होता है? जल तत्व ऑलवेज गिव्स अस प्योरिटी। जैसे जहाँ तो दीवार रखो, मंदिर में तो जल ही रहा होता है। व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनीथिंग, ये पॉइज बुक्स जो हमारे ग्रंथ है रखो तो वो क्या होगा, जो आपने पढ़ा वो पावरफुल हो गया, तो उस पानी को छिड़कोगे, पियोगे तो इट विल बी वेरी गुड। राइट। गुरुमा, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब आई रियली वांट टू नो, आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि जब आप ऑब्वियसली हम जब बड़े होते हैं तो शुरू से ही हम, कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस, देयर इज ऑलवेज द अदर थिंग्स दैट कम्स इन बिटवीन, राइट? तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम विद टाइम हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आपका वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग दैट यू नो आपको इसी चीज़ में अपना नॉलेज गेन करनी है और इसी चीज़ में आगे गोइंग? जिसमें मैं गई हूँ वो गीता का ज्ञान ही है, लेकिन गुरु के मुख से। तो मैं नहीं बोलती कि मैं बड़ी छोटी थी। ध्रुव प्रहलाद को देखो तो रोना आता है कि हम क्यों नहीं थे उस एज में। तो इट वाज 27 years old एंड आई स्टार्टेड गोइंग। मेरे पास में ही होता था सत्संग, और सत्संग से ही गुरु मिले। ऐसा नहीं कि मैं गुरु ढूंढने जा रही थी, उधर से ही जब सुनते हैं वानियाँ फिर गुरु के दर्शन भी हो जाते हैं। घर जब इतना अच्छा बनना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली मोर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। और ये आत्मज्ञान का सत्संग जिसमें आत्मा के बारे में तुम जानते हो, शरीर की नॉलेज तो सबको है, आत्मा किसी ने नहीं देखी। तो जब तुम देखो 8वें अध्याय में है किंग अध्यात्म के बारे में बताया आत्मा क्या है, और जब आत्मा समझी तो फिर आगे और स्टेप की आत्मज्ञान को घर में अप्लाई कैसे करूं। तो फिर वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप घर में यूज़ होना शुरू हो गया। सारे जितने भी आप सुन रहे हो, यंग मदर्स हैं, कपल्स हैं, मैं बोलती हूँ कि तुम राम सीता और बच्चों को लव कुश बना दो। मोस्टली पॉडकास्ट में मैं बोलती हूँ आपका घर पवित्र ठाकुर जैसा बन जाएगा। अच्छा। तो मेरे को सत्संग से ही जब ये चीज़ें मिलना शुरू हुई तो घर भी पवित्र बन गए, तुम भी पवित्र बन जाते हो, विचार अच्छे बन जाते हैं, सात्विक आहार आ जाता है उसमें, रहनी टोटल तुम्हारी बदल जाती है। जो तुम थे वो आज नहीं हो। अच्छा। इसको उल्टी गंगा बोलते हैं। ओके। जो स्वभाव था, कनिंगनेस, ये सब चीज़ें खत्म, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक लॉर्ड कृष्णा सेज, हे अर्जुन, सत्य और धर्म के सहारे ही तुम चल सकते हो। सो हम गृहस्थ आश्रम में सत्य और धर्म के सहारे, कोई चालाकी होशियारी नहीं, नो कनिंगनेस की कोई क्यों आया है, अंदर से बाहर ऑफर कर रहे हो खाने पीने का और अंदर में तुम कुछ सोच रहे हो कि क्यों आया। दैट थिंग गोज अवे, मैनी थिंग्स गोज अवे। अध्यात्म हमें ये बनाता है। तो मेरी जर्नी उधर से शुरू हुई, उधर से करते करते आज मैं आपके तक भी पहुंच गई। हाँ जी। तो गुरुमा, ये अंदर से इंटरनली यू काइंड ऑफ फील कि अब मेरा, वो मुझे एनवायरनमेंट मिला था। अच्छा।
एनवायरनमेंट इतना अच्छे सारे जितने थे भगवत भाव वाले थे। हम दुर्गा की पूजा करते थे, वैष्णो देवी की। हमें सब सप्तशती ये सब पढ़ना, ये सब करना शुरू से ही। जब एनवायरनमेंट मिला, घर के लोगों की काफ़ी सपोर्ट हुई कि उनके वातावरण से जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाना है दैट टाइम। एंड नाउअडेज इफ़ यू डोंट ईट यू आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो अभी ऐसी आदत पड़ी है कि आई कांट ईट। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट जो थी ना वो मुझे मिली घर से। तो अब जैसे 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 टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने बताया कि पहले लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता था, तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर भागवत गीता पढ़नी है और आपने लहसुन प्याज खा रखा है या आपने कुछ और खा रखा है, तो आप अशुद्ध हैं और आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा भी कुछ है? बोलते तो हैं, इससे अशुद्धता थोड़ा सा इसको वो तमोगुनी माना गया है सब। होता कुछ नहीं है। मैंने भी ट्राई करा कि क्यों बोलते हैं। इफ़ आई सपोज ईट समथिंग, मैंने नहीं खाया है, कोई खाना बाहर खा लिया, कुछ करे, बुद्धि में थोड़ा सा तुम्हारे फ़र्क आ जाता है, सोच में। जो मैं भक्ति में इतना लगी होंगी, थोड़ा सा कमी आ जाती है। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो इस कारण भी मैंने खुद अनुभव करा, तो आई फेल्ट कि क्या है फिर इसका मतलब पढ़े ही नहीं। तो इसका मतलब खाना वाना खाया है, कोई बात नहीं, उसके बाद अच्छी तरह से हाथ वाथ धो के, मैं नहीं बोलती वो सब चीज़ें करो रुको जिसके कारण तुम पढ़ ही नहीं सकोगे। तो ऐसा अभी घर में भी अगर एनवायरनमेंट नहीं है, गीता तो पढ़नी है, लेकिन तुम बोलोगे लहसुन प्याज खाया नहीं पढ़नी है, तो जितना पॉसिबल है। वैष्णव घरों में आज भी बनते नहीं हैं, लेकिन अगर जहाँ बनते हैं नो प्रॉब्लम। नॉनवेज वाले भी हो तो कई लोग करते हैं, वो कुछ दिन रखे होते हैं। तो करने वाले बेचारे छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन ट्राई तो हर कोई कर रहा है। लेकिन हम भी ब्लेस करें उन सबको कि हो सके तो जितना पवित्र आहार होगा इतने पवित्र विचार होंगे। जबकि हम इंडिया में हैं, जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, कहाँ तक हम गुट गुट के जिए, कहाँ हम अपने को इतना पवित्र रख सकते हैं। तो एटलीस्ट ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, बैठेंगे, पवित्रता आएगी। और गीता का एक एक जो मित्रता का ही पहले देखो, सुदामा का जो दिखाया है, लॉर्ड कृष्णा ने दिखाया कि ट्रू मित्र कैसा होना चाहिए। जहाँ तुम्हारी मांग है वहाँ मित्र नहीं है। सुदामा ने क्या करा, कितना गरीब रहा, फिर भी उसने कभी लॉर्ड कृष्णा से मांगा कुछ नहीं, पूरी भक्ति करता था। कई बार मैंने सीरियल में देखा, सुदामा लॉर्ड कृष्णा की फोटो पे फूल चढ़ा रहे हैं और वो फूल धीरे धीरे सुदामा के उधर लॉर्ड कृष्णा को पहुंच रहा है और वो सूंघ रहे हैं। तो ऐसा क्या सब भक्तों का थोड़ी होता है। तो वो रियल भगत था कृष्ण जी का। और फिर जब उनकी पत्नी ने बोला कोई तो तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो हम इतनी गरीबी में है, तो मैं हमारा कुछ कल्याण हो। उसकी पत्नी के कहने से वो लॉर्ड कृष्णा के द्वारिका गए थे। कांटों भरे रास्ते होते होंगे कैसे, और पत्नी ने थोड़े से सत्तू या चावल के दाने, शायद दोनों में से कुछ दिया था, पोटली बांध के। और फिर भी मांगा नहीं है कुछ भी, कुछ नहीं बोला कि मैं तेरे पास मांगने आया हूँ। एक तो उनकी मित्रता का दृश्य देखो कि भागते भागते पीताम्बरी छोड़ के पता चला कि सुदामा आया है, और कैसे उसको गले लगाया, कैसे उसके पाँव धुए, कैसे उसको सारे अच्छे वस्त्र पहनाए। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि मित्रता निभानी है तो लॉर्ड कृष्णा ने हमें अपना आचरण रख के दिखाया कि ऐसे मित्र होना चाहिए, जहाँ लेने देने का कोई हिसाब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई वो सेल्फिशनेस नहीं है। तो फिर एक बड़ी ब्यूटीफुल बात है, लोग बोलते हैं कि देखो एक ही एक सीन है ये पूरी दुनिया में, वो एक उसी कपड़े में आए थे, उसी कपड़े में गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या है कि जब वो आए उन्होंने पूरे अच्छे उनको राजसी कपड़े पहनाए, अच्छी तरह रहे। अभी जब जाना है तो लॉर्ड कृष्णा ने वो कपड़े उतरवा लिए। कितनों के मन चलते हैं अगर अधूरा ज्ञान है, तो उन्होंने क्या करा, खुद घोड़ा गाड़ी में गए, इसको वही कपड़े पहनाए और पैदल जाने दिया। जब मैंने पढ़ा था मुझे लगा मैं कैसे बताऊं, मुझे मौका मिले दुनिया को कि सच ए ब्यूटीफुल थिंग। भगवान कृष्ण को पता है कि ये सुदामा कितना पवित्र है। भक्ति से हम पवित्र बनते हैं। इवन इमोशंस वी कैन कंट्रोल विद द डिवोशन। तो उसने क्या करा, पैदल जाने दिया। सुदामा का मन भी चल रहा है, इसने मुझे कपड़े भी अच्छे पहनाए, सब घोड़ा गाड़ी भी नहीं दे रहा है, एंड लॉर्ड कृष्ण को पता चल रहा है। लेकिन उसमें पीछे राज क्या था, सारे सुनने वाले हैरान हो जाएंगे कि
उस जगह को पवित्र कैसे करना है। जैसे हम भी कहीं के घरों में जाते हैं ना, सत्संग करते हैं, बोलते हैं पैर घुमाओ, हमारा ये घर भी पवित्र करो। हम एक ऑर्डिनरी बन के भी लोग बोलते हैं। वो इतना बड़ा भगत था, बाद में जाके जहाँ उसने उसके होते होते महल भी बना दिए, सब कर दिए, लेकिन उसको पैदल क्यों भेज रहा है? ताकि द्वारिका की पवित्र भूमि जो है पवित्र हो जाए। कितना बड़ा राज इसमें। बिल्कुल सही बात है। और लोगों ने बोला कि उसने मन भी चला, ये भी हुआ, लेकिन राज क्या कि पवित्रता लानी किसके थ्रू लाए वो? कितने जने इतने पवित्र होते हैं जो बिना मतलब के भक्ति कर रहे हैं। हम चाहे सब चाहते हैं, वी आर बिग भिखारीज, कई भिखारी बाहर चल रहे हैं, हम अंदर के भिखारी हैं। तो वो भगत जो था, इतना गरीब होते होते भी उसने कभी कुछ नहीं मांगा। तो ये मित्रता दिखाई है गीता में कि एक असली मित्र कैसा होना चाहिए, सुदामा जैसा जी। और फिर आगे देखा तो महल बन गए, सब हो गया। जो दाने, 3 मुट्ठी दाने थे, तीनों बारी खाया तो तीनों बारी उसके वहाँ देखो क्या हो गया जी। तो हमें जब भी भगवान से मांगे, शुक्राना ज़्यादा करें कि प्रभु तूने हाथ पाँव सब दिया है, मेहनत अभी हमने करनी है। तो हम सिर्फ मांगते हैं बैठे बिठाए जी। तो ये ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम गीता से हमें मिलती है। तो बाकी 13वें अध्याय में उसने क्या दिया है, नहीं 12वां अध्याय में कितना प्यारा है। मोस्टली बोलते हैं कि अगर फाइनेंस प्रॉब्लम है तो आपको पैसों की प्रॉब्लम है, गीता का अध्याय तुम खाना खाने से हो सके, आदमी सारे अभी तो सब वर्किंग है, लेडीज़ एंड जेंट्स, बिफोर फूड यू रीड 12वां अध्याय और उसके बाद तुम खाना खाओ, ऐसे बताया गया। हम भी करते थे ऐसा। अच्छा। और उसमें क्यों है ऐसा, उसकी कहानी क्या है कि एक मंदिर था, वहाँ दिखाते वो ब्राह्मणी थे बड़ा गंदे काम करने वाले। अच्छा। तो उसमें मांस मछली भी खाते थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक ब्राह्मण जो उधर पूजा करता था, उसने एक दिन पूजा करी तो भगवान से कुछ मांग रहा था, संतान नहीं थी उसके। तो लक्ष्मी उधर खड़ी हो गई, बोलती हैं देख तू जो, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, संतान भी दे दूंगी, तेरा भरपूर तेरा घर भर कर दूंगी, इन दोनों को तू निकाल इधर से। अच्छा। उसने क्या करा, बैठ गया भक्ति करने, नारायण भगवान को बुलाया, नारायण भगवान आ गए, बोलते मांग, क्या मांगता है? बोलते आप इन दोनों को, इनकी गति देखो। एक और चीज़ सीखना गीता से, कहीं भी नहीं बोल रहा है कि इनको मार देना है, इनका जन्म कैसे सुधरे, इनकी गति कैसे हो। अच्छा। हम क्या करेंगे, एकदम से मार डालने की बोलेंगे, प्रेयर करेंगे, इनकी गति कैसे हो। उसी समय उन्होंने बोला ऐसे ऐसे तुम ये वाला अध्याय पढ़ो, इस अध्याय के पढ़ने के बाद तुम इसका पानी इनके ऊपर फेंकोगे तो इनकी गति हो जाएगी। अच्छा। इतनी पवित्र ग्रंथ जो लोगों को ऐसे एक जगह घुसाया होगा कबर्ड में जहाँ कहीं भी, और पढ़ नहीं रहे हैं। आज से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप खाली हाथ में लीजिए, 2 मिनट कोई 2 श्लोका पढ़ लीजिए। आपका नियम बनते बनते 4 श्लोका 10 श्लोका एक एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए। 13 अध्याय में उसने बताया है कि इसमें सत्व और रजो गुण, 3 गुण है ये, उनका बताया है। फिर उसमें भी स्टोरीज़ हैं कि एक जगह एक औरत थी व्यभिचारिणी, जिनका अच्छा करेक्टर अच्छा नहीं होता है। इसमें भी समझना ध्यान से, उसमें क्या बताया है, वो किसी दूसरे आदमी को मिलने जा रही है, करेक्टर लेस है, और ढूंढती रह रही है, नहीं मिल रहा है, वो आदमी नहीं मिल रहा है, ये औरत नहीं मिल रही है। आखिर में जब मिले तो दोनों जने उधर जैसे ही मिले तो एक शेर आ गया। ओके। इस औरत ने बोला तू बता है कौन? तो उसने बताया, देखो हमें पता चलता है कि एक पशु भी कैसे बनता है। वो शेर बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण कुल का था, लेकिन मैं काम बड़े लोगों को लूटता था, लोभ लालच रखता था, सब गंदे काम करता था। तो मुझे जमराज, एक बार मैं ऐसे ही जब मर गया तो जमराज के वहाँ ले गए। जमराज ने बोला इसको पशु योनि में डालो, और पशु योनि में डाल के उसको बताया कि तू पवित्र लोगों को नहीं खाएगा। अच्छा। जो परमात्मा के बच्चे होंगे, जब तब करते होंगे, लेकिन जो व्यभिचारिणी होंगे उसको तू खाना, तो मैं तेरे को खाने आया हूँ। लुक एट द, पशु को भी पता है कि मैंने किनको, हम बोलते हैं इसने इसको खा दिया, ऐसे नहीं करते हैं वो लोग। तो उसने उसको खा दिया। अभी ये औरत जो है वो इसको जन्म दिया चंडाल के घर का, चंडाल के घर का जन्म दिया। अभी ये कभी कहीं ऐसी जगह पहुंच गई नदी के किनारे, वहाँ का उसने जल पिया
और जल पीने से वो कहाँ, वहाँ गीता के 13वें अध्याय का कहीं किसने पढ़ा हुआ था, और उसके जहाँ श्लोका सुना उसने, सॉरी एक श्लोका सुना, श्लोका सुनने से उसकी गति हो गई। अच्छा। फिर उसने बोला अगर मेरी इससे गति होती है, कहीं पंडित बोल रहा था, आप उस शेर की भी गति कर दीजिए, उसके ऊपर भी अपने संकल्पों से उसका भी कल्याण करिए। दोनों को देव देही मिला, देव देही माना ये वाली देवों जैसी देव मिली। हाँ जी। तो इतना फलित है ये सब, और इसके आगे मैं क्या, आपका तो टाइम ही चला जाए, मैं इतनी इनकी कहानियाँ बता दूँ। Right. तो इतनी फलित है इनके हाँ जी। श्लोकास, अध्याय पढ़ना, और मैं तो बोलती हूँ एक अध्याय रोज़ का पढ़ो। हाँ जी। अगर 5 श्लोका भी पढ़ो, अगर एक अध्याय पढ़ो पूरे 18 दिन लगा लो, 18 दिन के बाद दोबारा से शुरू कर लो, तो आपका एक नियम बन गया। बिल्कुल। और उसी से आपको देखो कौन सी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ों की हमें प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने कितनी बार अभी भागवत गीता पढ़ ली होगी गुरु में? हमने तो 7-7 दिन की तो पता नहीं, वो तो दूसरी भागवत गीता भी पढ़ी जिसमें राजा परीक्षित का भी वो सब आता है। हाँ जी। तो ये गीता तो हम कंटिन्यू ही पढ़ते थे। अभी सबसे सत्संग शुरू करा है, टाइम कम मिल रहा है। हाँ जी। अभी तो जैसे मुंह में ही आ गई है, यू नो, हाँ। जैसे बोलते ना गर्भिणी औरत जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी, अभी उसको नहीं लास्ट में बोलना पड़ता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जी। ये आदत ही हो गई, अंदर में ही रटना शुरू हो गया, तो अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि वही ना, मैंने भी बहुत बार जब हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो भागवत गीता पढ़ना ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। अब आपने हमारे लिए थोड़ा इजी कर दिया जिस तरीके से आपने बताया। बट हम जब सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर किसी को, जैसे आपको भी, जैसे आप बोल रहे हो कि 12वें अध्याय में ऐसा है, 13वें अध्याय में ऐसा है, Yes. लोगों को कितना एकदम याद होता है कि इस अध्याय में ये लिखा हुआ है। Yes. तो मेरा भी ये क्वेश्चन होता था हर टाइम कि यार याद कैसे रहता है, कि बट नाउ आई फिर गेट योर आदत पड़ पॉइंट कि जाती आप है। रेगुलरली उस चीज को Yes. इतना ज्यादा पढ़ते हो कि वो आपके मन में ही वो चीज लिख जाती है, और आप उसको अंदर से ही आपको वो चीज होती है कि इस अध्याय में ऐसा है, इस अध्याय में ऐसा है। तो अच्छी चीज़ों की आदत बनाए ना हम। बिल्कुल। आदत चाहे बुरी की बनाओ या अच्छी की बनाओ, तो वो दोनों डेवलप होंगी ही होंगी। गीता का सार है कि तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। बिल्कुल। आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, ये गीता का सार है जिसमें। तो आत्मा कैसे नहीं, मैं अलग हूँ। अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ, मेरे अंदर एक एलिमेंट है, एक शक्ति है जो परमात्मा की है। जी। कभी अपने को मत बोलो कि मैं हूँ, मैं गुरु माँ हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, कभी मत बोलो। हम एक दास हैं। जी। हमेशा अपने को दास बना के परमात्मा का चलो, तो आपकी शक्तियाँ इतनी बढ़ेंगी, आपको डर नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। घर में बोलती हो मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं ये मैं को निकालोगे तो आपका जीवन अति सुंदर हो जाएगा। क्योंकि इस मैं ने मेरे कितने जन्म बिगाड़े। बिल्कुल। आत्मा वाली मैं को आने नहीं दिया, इस शरीर की मैं से ही मैं चलती रही। तो जब बोला कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों सोचते हो, आत्मा नहीं मरती है नहीं जन्मती है। तो जब आत्मा का पता चल गया, तो इसमें मेरे को जो कोई कुछ बोल रहा है, इस शरीर को लग रहा है, आत्मा को नहीं लग रहा। और वो बोलेगा कौन, जिसके साथ मैं कोई कुछ बोल के आई थी, वो शब्द वापस आएंगे मेरे को। जी। फिर कल के किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। तो इसमें भी अगर जब पता है कि मैंने जाना ही है दुनिया से, तो मैं क्यों ऐसे कर्म बनाऊं जिसमें मेरे को नरक गति मिले। तो ये सारे जो हम आज भी समझ जाए कि सब कुछ करो। मैं तो बोलती हूँ साइंस विद स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान विद विज्ञान, एंड विद द मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी से चलो प्यारे बच्चों, सब करो। इन वन कॉर्नर ऑफ योर माइंड के रखो कि वन डे आई एम गोइंग टू लीव दिस प्लैनेट, यू आर ऑल्सो गोइंग टू लीव, आई एम ऑल्सो गोइंग टू लीव। तो मैं किसी का भी क्यों बुरा सोचूंगी, करूंगी। बिल्कुल। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इट इज। राइट, एग्जैक्टली। मेरी मम्मा भी यही बोलती हैं जब हम बैठे होते हैं ना, जब ऐसी कोई बात होती है, जब आपने जैसे अभी मेंशन किया कि मैं को हटाओ, तो मेरी मम्मा भी यही कहती है कि अपने आप को भगवान को समर्पित करो। व्हाट ए ब्यूटीफुल संस्कार। हाँ जी। तो वो ये बोलते हैं कि अपने आप को भगवान को समर्पित करो, वो देख लेंगे। तुम जस्ट गो विद द फ्लो, गो व्हाट यू आर डूइंग एंड लीव इट टू गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ। उसका मतलब जो भी आपने कर्म करा, जो भी किसी को आपने कुछ दिया भी है, वो भी परमात्मा को समर्पित करो। आपको याद रहेगा। दया, आपने दया करी, दया का उल्टा करो तो याद जी। तो अगर आपको याद रहेगा तो वो आपका निष्काम ही नहीं है।
बिल्कुल। तो इसलिए वो कर्म भी अपना समर्पित कर दिया परमात्मा को हमने। जो चीज़ करते हो वो परमात्मा को कर दो। एक को तो किसी ने क्या करा था, बहुत मज़ेदार था वो, किसने थप्पड़ भी मारा तो बोलता परमात्मा तेरे को ही गया। हर चीज़ वो परमात्मा को दे। इतना नज़दीक हमने अपने हृदय में रखना है, तभी ये चीज़ें निकलेंगी। ऐसे याद कहाँ से आएगा? अभ्यास नहीं है तो याद कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो समर्पित का मीनिंग ही है, जब हम खाना खाते हैं, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, तुम्हारा दिया हुआ खा रहे हैं, हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र के साथ खाते हैं, तो हर चीज़ वो प्रसाद बन जाती है जी। घरों में जितने मदर सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, घरों को में आप जब खाना बना रहे हो, मेक इट ए प्रसाद। जी। खाते समय भी वो प्रसाद बन जाए, ना कि हमारा डायरेक्टली हम ईट कर रहे हैं, हम भगवान को याद करके खाते हैं, भगवान का प्रसाद बन रहा है घर में, कोई लंच डिनर की बात नहीं करो। तो हाउ ब्यूटीफुल सतयुग कैसे नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। हम सबको मैसेज पहुंचाना है कि बस शुरुआत हो चुकी है, आप थोड़ी और मदद करिए भगवान को, तो बस बैलेंस हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अभी गुरु माँ ने बताया कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जस्ट चेंज द नैरेटिव फ्रॉम ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू प्रसाद, कि हमारे घर में प्रसाद बन रहा है, प्रसाद का सेवन करो, प्रसाद खाओ। और आप उनको अपने जिंदा ठाकुर समझोगे। जो बच्चे हैं भगवान के बच्चे हैं, भगवान का घर है, तभी आप प्रसाद बनाओगे ना जी। और पहला भोग हम लगाते हैं थाली मंदिर में जी। तो ऐसे जब हम खाने लगे तो वो कितनी पवित्रता का वातावरण बन जाता है। आपको वातावरण घर में बनाना है बच्चों के लिए। हर मदर को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गिव एनवायरनमेंट टू योर फैमिली। राइट। उसके लिए क्या करना होगा? सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। हम तो व्रत भी बोलते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स करो। हाँ जी। कि ऐसा रखो कि हमने आज मोबाइल टच नहीं करना, आज कोई मैसेज नहीं देखने। तुम दुखी हो रहे हो, कोई तुम्हें मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो आप सारा टाइम इधर हर्ट होते रहोगे। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान पाके हम इसमें हर्ट भी नहीं होते हैं जी। हम अलग है जी। नहीं, बहुत ही मज़ेदार बात बताई है गुरु माँ ने। एक ना मेरा अभी जैसे आपने किया, मेरा एकदम से क्वेश्चन अराइज हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो ठाकुर जी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने छोटी सी टोकरी में ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं कि ये हमारे अंग संग रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में ही स्थापित करते हैं। तो क्या जो लोग घर में ही स्थापित करते हैं और लेकर नहीं जाते, और जो लोग ठाकुर जी को अंग संग रखते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है? दीज आर इनिशियल स्टेजेस हैं। कई लोग जैसे लड्डू गोपाल को भी रखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी हैं जो जानती हूँ मैं। जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा फिर तुम इन सब में भगवान देखोगे। हे अर्जुन, आई लाइक अनन्य भक्ति। मैं ना जब से मिलता हूँ, ना तब से मिलता हूँ, ना व्रत से मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ अनन्य भक्ति से। उस ठाकुर को तो तुमने रखा और अंदर से तुम वैसे नहीं हो, तो क्या ठाकुर तुम्हारी पॉकेट में है? नहीं। फिर मंदिर में भी तुमने अगर रखा है और बाहर तुम एक ही आत्मा को तड़पा रहे हो, घर के जो है जॉइंट फैमिली है, लेडीज़ आपकी रो रही हैं, दुखी है, उस मंदिर का भी क्या फ़ायदा? तो ये ज्ञान चाहिए सबको कि किसी भी आत्मा को रुलाओ मत। वैसे भी बोलते हैं घर की लक्ष्मी में आंसू नहीं आने चाहिए, आपकी प्रमोशंस नहीं होती हैं, औरतों को मत दुखाओ ज़्यादा। लेकिन आज की मॉडर्न औरतें बोलेंगी, आदमी बोलेंगे क्यों, और आदमियों को भी तो रुला रही है। हाँ। मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे ये लोग अगर मैं ऐसी बात बोलूँगी। मीनिंग है कि सबको आप प्यार से लव एंड रिस्पेक्ट के साथ रखो, एक दूसरे को समझो, लेना देना भी करो। जब कुछ गड़बड़ है बैठो, टेल गिव मी 5 मिनट्स टू टॉक। हम 10 लोगों से बात कर देंगे, उस इंसान से बात नहीं करेंगे, वो मैसेज मुझे मिलेगा नहीं, वो फिर मिर्च मसाला लगकर ही आएगा। यस, थ्रू थर्ड पर्सन हमारा रिलेशनशिप खराब होता है। राइट। आप डायरेक्ट करो ना, अगर रिसीविंग माइंड है। जब तक रिसीविंग माइंड नहीं है, मेरे गुरु बोलते थे उस समय प्रार्थना करो, हे परमात्मा मेरी बात उस तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज़ मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, मेरा भाव ऐसा नहीं था, अभी आप ही कृपा करो और इसके अंदर बुद्धि शुद्ध हो जाए। जी। बस इतना सा काम। बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने आपसे पूछने के लिए बोला। हाँ। कि हमारे जो वेदास थे, हाँ। ठीक है, वो बहुत पहले आए, गीता से पहले आए थे हमारे जो वेदा थे, जिसमें यजुर्वेद, युगवेद, ये सारे थे हमारे वेदास। बाद में भागवत गीता आई। पर अब ऐसा क्यों होता है कि लोग रिलाई सिर्फ भागवत गीता पे करते हैं एंड दे डू नॉट डिस्कस मच अबाउट वेदास? ऐसा हम क्यों? रात को भी बात ऐसे कर रहे थे, वेदों से उपनिषद आए। अच्छा। उपनिषद से फिर गीता आई। अच्छा। तो गीता का जब सार इतना सरल बन गया सबके लिए, तो उसको लोगों ने इजी वे समझा, बात करने का, समझने का तरीका, और रिजल्ट भी मिले, तो फिर लोगों ने गीता को ही आगे से पकड़ लिया।
पर वेद हमारे पता है आपको, असुर ले गए थे, समुद्र में डाले। उसमें एक और बात मैं सब बच्चों को सुनाना, मदर्स को सुनाना चाहूँगी। वहाँ हयग्रीव थे, उनकी फ़ोटो एक घोड़े के जैसे फेस है, वो बन के उसमें गए थे, वेद निकाले थे उन्होंने। अच्छा। इसके लिए जो अगर तुम ये फ़ोटो घर में लगाते हो तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत असरदार है ये। अच्छा। हाँ जी। आप हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी को देखो तो उनका लास्ट फेस जो है हयग्रीव का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो फिर ये करते करते फिर गीता तक पहुँचे और गीता का आगे विस्तार हो गया। तो मतलब बेसिकली जो गीता है हमारी, Yes, दैट इज अ yes, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ yes. वेदास, और लोगों ने उसको इजी वे आउट समझा, इसलिए लोग भागवत गीता के ज़्यादा पढ़ते हैं। वेदास कॉम्प्लेक्स है, Yes. इसलिए वो थोड़ा इतना नहीं जान पाते कितनी वेदों बारी के कुछ बारे चीज़ें में। रिपीट हो जाती हैं आपके पॉडकास्ट में। मैं कोई पढ़ाई करके तो आती नहीं हूँ, सोचती हूँ पता नहीं कभी याद रहता है, उधर बोला था इधर बोला था। नहीं। तो इसका गीता है कितना, जैसे गांधी जी का भी मैंने कितनों को बताया, जी। जेल में सिर्फ गीता पढ़ी थी उन्होंने। अभी भी आई थिंक कोई हमारे चीफ मिनिस्टर थे आपकी दिल्ली के ही, कोई बोल रहे थे उधर बैठ के मैं गीता ही पढ़ूं। लोगों को टाइम मिलता है, एक भगवान का तरीका होता है कि ये बेचारे नेता इतने बिजी रहते हैं, चलो कोई तरीके से ये थोड़ा और आगे करेंगे। तो अंदर में गीता वो थी, इन्होंने गीता पढ़ी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने अंदर में राम थे, बाहर कृष्ण की तरह चलना है। बिल्कुल जी, है ना। हाँ जी। तो कितना असर पड़ता है, हर एक ने इसको पढ़ के ही अपना पूरा जो बड़े बड़े टॉप पे भी पहुंचे हैं कि सार समझा क्या है इसमें, कैसे चलना है, तो उसी का असर हुआ। अच्छा, अब हमने भागवत गीता पे काफ़ी डिस्कशन कर लिया कल है। कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो मोर पंख है वो क्यों लगाया है लॉर्ड कृष्णा ने इधर। तो उसमें क्या बोलते हैं, राम के टाइम पे जब सीता जी को प्यास लगी तो उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। अच्छा। राम जी को, वो बैठ गए ऐसे आंखें बंद करके प्रे करी कि परमात्मा मुझे बता, कहीं पास में कहीं जल है कहीं भी। एक मोर आया और मोर ने जहाँ जहाँ उसके पंख, ऐसे तरीका बताया उन्होंने, पंख गिरते गए और उधर तक वो उनको पानी की जगह मिली। अच्छा। जब मोर के पंख गिर जाते हैं फिर उसमें थोड़ा वो नहीं रहता, लाइफ इतनी नहीं रहती, वो अपनी लाइफ भी दे देता है, ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो फिर राम ने बोला तुमने मेरी खातिर जान दी है, तो मैं तुम्हें उसका, उन्होंने गिफ्ट दिया। जैसे मैं जब कृष्ण के रूप में आऊँगा उसमें मैं तुझे सबसे बड़ा ओहदा तुझे अपने पास में रखूँगा। तो तब से ये मोर पंख वो अपने पास रखते हैं। इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, मैं सोचा आपको बताऊंगी ये। नहीं, ये बहुत ये बहुत अच्छा था। ऑडियंस के लिए हमारी बहुत अच्छी चीज़ है ये नॉलेज वाली। भागवत गीता से गुरुमा थोड़ा सा अब हम शिफ्ट करते हैं अपना टॉपिक। आजकल की जो लेडीज़ हैं, ऑब्वियसली वी आर इन अ अपग्रेडेड वर्ल्ड, ठीक है, चीज़ें बहुत डायनेमिक्स जो है चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहे हैं, राइट। पीपल आर ग्रोइंग, द एनवायरनमेंट इज़ ग्रोइंग, राइट। तो कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो हमें बहुत पहले से सुनने को आ रहे हैं, बट वी ट्राई टू अपोज देम, वी ट्राई टू क्वेश्चन देम। वन ऑफ देम बीइंग इज दैट व्हेन विमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग, जब लड़कियां अपने पीरियड्स में होती हैं तो उनको बोला जाता है कि आप मंदिर मत जाओ, या आप आचार मत छुओ, आप अशुद्ध हो 3 दिन के लिए। तो क्या वो चीज़ें बिलीव अभी भी करने वाली हैं? उनके पीछे कोई ऐसा स्पिरिचुअल रीजनिंग है हमारे पास कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए, या ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वासी बातें हैं? मुझे बहुत दुख लगा था, मैंने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने भी बोला कि औरत को ज्ञान लगेगा नहीं, क्योंकि औरत महीने में एक बारी पूरी एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है। इस कारण से तो इट वाज रियली पेनफुल फॉर मी कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। उस समय हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है, और रीज़न क्या है, पुराने ज़माने में औरतें इतना काम करती थी, अभी तो ज़्यादा वर्किंग है, और तरीके क्या थे, वहाँ पैड्स वगैरह नहीं थे। They used to use cloth and all, और ऊपर से पूरा बाइयाँ नहीं होती थी, कोई सेवा करने वाले नहीं होते थे, तो चलो औरत को 4 दिन रेस्ट दी जाए। रीज़न ये था, और इतना एडवांस नहीं था। अभी तो हर कोई फैसिलिटी बन गई है, वीमेन इज़ गोइंग आउट, शी इज़ नॉट लिविंग लाइक 4 दिन कमरे में बंद रहना है, तो उसका परहेज़ इतना बताया नहीं गया है वैसे। लेकिन उस समय औरतें इतनी एडवांस नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे करा।
तो अगर ये परहेज ही होता, मैंने और जगह भी सुना, मेरे यही एग्जाम्पल और भी दे रहे हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय लॉर्ड कृष्णा ने कहाँ देखा कि ये रजस्वला है, उसमें पीरियड्स में थी, जब दुशासन ने उसको बाल खींच के लाया, उसने बोला भी मैं इसमें हूँ, मुझे मत कर। उस पीरियड्स टाइम पे उसने घसीटा था द्रौपदी को। तो क्या फिर कृष्ण बोलते कि नहीं अभी रजस्वला, इसकी हेल्प नहीं करनी, साड़ी टच नहीं करनी। उन्होंने कैसे साड़ी का टच करते करते उसकी बॉडी के, उन्होंने भी परहेज नहीं करा ऐसे टाइम पे। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को कैसा बना दिया हुआ है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना, हाँ, एनर्जी लो है तो क्यों करें, फिर जरूरी है जाओ सारा टाइम, जो जरूरी उन दिनों 2 दिन रहने दो, फिर क्या हो गया। ऐसे क्या आप रेगुलर जा रहे हो? हाँ है ना, क्वेश्चन देखो ना, रेगुलर भी नहीं जाते हो, फिर ऐसी बात करने का मतलब जी, डोंट गो 2 days 3 days। हाँ। और जैसे बोलते हैं कि अचार नहीं छू सकते, हाँ, तो वो लाइक व्हाट इज वो भी बोल रहे हैं कि अचार खाना, खट्टा खाना मना करते थे, हमें भी मम्मी करते थे, ठंडी चीज़ें नहीं देना। उल्टा उस समय केसर वाली और खसखस वाली ऐसी चीज़ें बना के देते थे जिसमें थोड़ा हमें वार्मथ रहे, कुछ ऐसा। और ये क्या बोलते हैं, अचार खाना नहीं होता था, इसलिए उनको मना किया गया। तो उन्होंने सोचा कि अचार खराब हो जाता है, इस कारण से। मैं बोलती हूँ अभी लगाओ हाथ तो नहीं होगा, ये बनाई हुई है उस समय की। आजकल तो सब मोर स्ट्रॉन्ग एवरीबॉडी हैज बिकम, मोर अवेयर एवरीबॉडी हैज बिकम। एग्जैक्टली। तो गुरुमा, जैसे ये वाली हमने अभी चीज़ डिस्कस करी, आपको ऐसा क्या लगता है कि कुछ चीज़ें जो पहले के ज़माने में इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव बना दी गई हैं, जो आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहो जो ऐसा मिथ बना हुआ है? लाइक मैंने अपने घर में देखा था, मामा बोलते थे गुरुवार कपड़े नहीं धोना है। हाँ जी। कितने बनाए हुए हैं ये उस शास्त्रों में, उनमें तो नहीं लिखा हुआ है, बाकी लोगों ने आगे बनाया हुआ है कि लोग चाहे मेरे से नाराज़ भी हो जाए। हमने क्या करा उस समय, अभी तो मैं और भी नहीं मानती, उस समय मैंने क्या करा, मामा ने बोला है तो उस बहम को नहीं रखना है। तो अभी जो सेवादारी काम करने आती थी, उस दिन चलो कपड़े ना धो के मैं बहम रखूँगी, कुछ हो जाएगा तो उस बहम के कारण मैं बोलूँगी मैंने ऐसे किया था तो ऐसा हो गया, तो चलो इसके बदले यू गेट अदर वर्क डन। राइट। उसको बहम भी नहीं रहे और वो काम भी हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाए। इसमें एक चीज़ और बताते हैं, एक कोई हैम होता है ना, ये नॉनवेज में आता है हैम। तो एक दिन किसने बोला, वो लेडी क्या करती थी, हैम का पिछला हिस्सा काट देती थी थोड़ा सा। कोई जागृत साउल होगी कोई घर में, बोलते तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलते पता नहीं मेरी मम्मी करती थी। अच्छा। आगे मम्मी की मम्मी भी जिंदा थी, उसको भी पूछा गया तो बोलते बेटा हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं होता था तो उस कारण से मैं उसको, देखो रीज़न क्या निकला। हाँ, और बहम क्या पड़ा था, बिल्कुल, कि पता नहीं किस कारण से। तो उसी को देखते देखते भेड़ चाली तो हम होते हैं। इसलिए बोलते भीड़ में कम रहो तुम भेड़ बनोगे। एकांत में रहो, अपने को अकेले टाइम दो थोड़ा सोचने का, समझने का, तो हम भेड़ चाल में चलते चलते भेड़ ही बन जाते हैं, जो बोला उस तरफ चल जाते हैं। बहुत से ऐसे सुपरस्टिशंस होते हैं जो हम वी टेंड टू बिलीव इट, जैसे बिल्ली रास्ता काट रही है, वही परमात्मा में ज़्यादा बिलीव करो ना, और किसी चीज़ में नहीं करो। बिलीव चली भाग रही है जल्दी जल्दी, हमने बोला उसी समय उसको मौका मिला और हमने सोचा अब शगुन हो गया। जैसे मैंने इधर सोचा और वो घटना घटेगी भी। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जब बच्चे घर से जाते हैं, पतिदेव घर से जाते हैं, प्लीज़ नेवर से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, विकल्प मत करिए, अपनी एनर्जी उसमें मत डालिए कि तुम्हारा इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, और वो होगा भी। बिल्कुल। इट ऑल हियर वी बिकम नेगेटिव और वो चीज़ें हो जाती हैं। अपने को परमात्मा के उसमें रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगत रखो। आजकल तो ऑनलाइन क्या अच्छी चीज़ें नहीं है हमारे पास, बुरी भी है। वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग कब नहीं थी बताओ? जरूरी नहीं अभी ही है, तब भी थी। तो हम अच्छाई को देखें ना, बुराई की तरफ क्यों जाएं? इसके लिए अच्छा आहार रखो अपना, तो देखो आपका सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक आहार होगा, तो आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओगे। हर कोई बोल रहा है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बोलना आसान है, करना शुरू करो। अगर आप कुछ पिछला सोच रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम पास्ट में हो। तो उस पश्चाताप से क्या होगा, तुम गिल्ट में आ जाओगे, गिल्ट में आंसू भी आएंगे, एंड योर एनर्जी लेवल विल बिकम लो। एंड इफ़ यू थिंक फॉर फर्दर फ्यूचर, हाई पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो भी छोड़ो, वर्तमान में सोचो, जहाँ तुम हो उसी समय वैसा रहो, तो यू विल बिकम वेरी हेल्दी। ये सब परमात्मा ने सोचा हुआ है, ये लाइनें हमारे हाथ में बन के आई हैं, सब है लिखा हुआ कि क्या क्या होना है हमारे हाथ, सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों मैं इसके पीछे रहूं? पर ऐसे भी तो लोग बोलते हैं कि अपने हाथ की लकीरों को तुम बदल सकते हो। बदल सकते हो, डेफिनेटली।
ये जो हम लेके आए हैं इसको बोलते हैं प्रारब्ध पे डिपेंड मत करो कि मेरे भाग्य में होगा। लोग रोते रहते हैं, आलसी लोग होते हैं बेचारे, ब्लेस उनको सबको ब्लेस करो। ऐसे बोलो नहीं कि निकम्मा है ये आलसी, नेवर डू लाइक दिस। घर में बहुत केयरफुल होना चाहिए शब्दों से। तो उसमें एक ने क्या करा था, एक एस्ट्रोलॉजर ने किसी को बोला कि उसका हाथ दिखाया, उसको इंजीनियर बनना था। बोलता ओए तेरे हाथ में तो लाइन ही नहीं है इंजीनियर बनने की। वो उसने चाकू लाया, वो लाइन बनाई और बन के दिखाया। सो सारे जो सुन रहे हो यूथ को स्पेशली, पुरुषार्थ करिए, हिम्मत करिए। हम रोने धोने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। इतना बड़ा मानुष जन्म है हमारा, इस जन्म को हमने ऐसे नहीं जाने देना है। खूब सारा पानी पीजिए, गर्मी इतनी पड़ रही है, अपना एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए एंड ब्यूटीफुल लाइफ जिए। ब्यूटीफुल लाइफ, हंसते हंसते रहिए। आपकी ऑरा इतनी ऊपर के लेवल की होगी कि आपकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। अब यू रिमेंबर जब भी हम वैष्णो देवी जाते हो, एक बदमाश भी क्या कर रहा है, वो बोलता जाएगा जय माता दी, जय माता दी। 14 किलोमीटर है कटरा से लेके ऊपर तक। तुम्हारी ऑरा कैसे बन गई है? पवित्र। और उधर आप जो कामना करते हो वो पूरी हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर जाते हो आप। इट मीन्स हमारा जो ऑरा लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो कितना पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। और हर चीज़ हमारे काम बन जाएंगे। नहीं तो रो रहे हो काम बिगड़ रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोच ही उस तरीके से सोच को बदलना है। एक होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी तुम इतना डर और इतनी नेगेटिविटी बिठा देते हो कि तुम करने से पहले ही उस चीज़ को इतना डर जाते हो कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसमें दिखते ही हैं कहीं ना कहीं। देयर इज ए कोट है किसी फिलोसफर का, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर थॉट्स, थॉट्स टर्न्स इनटू वर्ड्स, वर्ड्स टर्न्स इनटू एक्शन, action turns into habit and habit turns it builds a character. What a thought, what a thought. तो सोच को ही हमने, उस थॉट को ही उधर ही ख़त्म कर दो। जैसे ही नेगेटिव आए, थोड़ी देर बाहर जाओ, बालकनी में जाओ, हवा में जाओ, आपका वो लोअर एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा। मोस्टली सुसाइड केस क्या है, कमरे के अंदर पंखे से लटके हुए देखते हो, बिकॉज एनर्जी लेवल लो होता है। वेरी रेयर होते हैं जो बाहर खुली हवा में जाते हैं, वहाँ एनर्जी लेवल हाई होता है। इसलिए बोलते हैं सुबह शाम सैर करो, सो दैट यू आर आउट फ्रॉम दिस। अभी तो ज़्यादा एसी में बैठे हो सारा टाइम, अभी तो बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं है गुरुमा। इतने लोग, सबकी एनर्जी वो हो रही है, उसमें ज़्यादा अपने को सोच ही बदल दो तो उसी घर में देखो कितना मज़ा हो गया। एक बल्ब जगा दो घर में, एक ही कमरे में चाहिए ना, वो शुड बी 1 person फ्रॉम द फैमिली। वो इतना जगा हुआ होना चाहिए कि सबको लाइट मिले। मैं बोलती हूँ डॉक्टर बन जाओ। किसी के पास पेशेंट नहीं है, जिसके पास पेशेंट नहीं है इज ए पेशेंस, और जिसके पास पेशेंस नहीं है इज ए पेशेंट। तो तुम डॉक्टर बन जाओ। जो जो सुन रहा है, जैसे हम सत्संग जाते थे, हमने सुना तो हम घर के डॉक्टर बन गए। बाकी बेचारों को ठीक कर दो, उनका खाना पीना ठीक करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, अपने आप सब ठीक है। अननेसेसरली रोना डाला हुआ है सबने। बिल्कुल सही बात है। व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ इट इज। बार बार मिलती नहीं है तो क्या करेंगे? सपोज ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्या करोगे? जानवर जो है कभी कोई नहीं सोच रहे हैं कि अभी खाना कहाँ मिलेगा, अभी क्या होगा। सारी सोच इंसान के ऊपर है। वो सोचते हैं अभी सुबह में ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, लंच कहाँ मिलेगा, डिनर कहाँ। उड़ रहे हैं, मजे से फ्लाई कर रहे हैं वो लोग। ये हमें सीखना है सबसे। थर्ड आई का खुलना, मानना, हमने ये सब सीखना शुरू कर देते हो। दिस इज तीसरा नेत्र जब हमारा खुलता है, हम एक ऊंचाइयों को छूते हैं। हम छोटी मोटी बातों को नहीं रखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आई गई बात को ख़त्म करो। और कोई लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं, बात को बांध लिया, गांठ बांध दी, तो उससे क्या हुआ फिर तुम्हारा रिलेशनशिप खराब। आपको मैं बताऊं, बुद्ध ने एक बार किसी को अपने सत्संग में ऐसे करा था, एक एक चीज़ को ऐसे गांठ मारी थी इन्होंने। अच्छा। तो 7 चक्रास हैं हमारे, 7 जगह पे ऐसे बंधी हुई हैं। इससे हमें कैंसर भी होते हैं, ट्यूमर्स भी होते हैं। वो बोलता है खोलो इस नॉट को। कैसे खोलोगे? तो हमें अच्छी सोच से हमने एक एक नॉट को खोलना है। 7 चक्र है, 7 नॉट्स खोलो। आप देखो तो सही, इसी दुनिया को देखो कैसी दुनिया लगेगी आपको। हम छोटी छोटी दुनिया चीज़ों में किसी सत्पुरुष को पकड़ो, कहीं सत्संग में जाइए, अच्छे विचार, जहाँ गीता नहीं समझ आ रही है किसी सत्पुरुष से सुनिए। आज तो ऑनलाइन में सब कुछ है, सब कोई देखो आपको क्लासेस दे सकते हैं जी। मैं खुद गीता ज्ञान वो करती हूँ सुबह में 5 to 6 मेडिटेशन है, 7 चक्रा मेडिटेशन एंड गीता ज्ञान देते हैं सुबह में। गुरु आप मेडिटेशन कैसे करते हो?
इस 7 चक्रास का है। तो वो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि अगर जैसे किसी को शुरू करनी हो, हाँ। जैसे चक्रास के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, हाँ। पर उनको पता नहीं है कि वो मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू कैसे करे या कैसे चक्रास के ऊपर फोकस करना है। बेस्ट बोलते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह में। अच्छा। उस टाइम पे सारा रजोगुनी लोग सब सो रहे होते हैं एंड यू आर ए सतोगुनी, तो उसमें तुम्हारी जो वातावरण बड़ा अच्छा होता है। इट डजंट मीन अगर अब नहीं उठ सकते हो किसी और टाइम को अपना चुन लो एंड यू सिट, आंखें बंद करके, अपना आसन नीचे होना चाहिए, उसको रख के पूरा शांत हो जाओ और शांत होके उसमें सिर्फ अपने सांसों को देखना है। हमने एक सांस जा रही है, दूसरी, मैं तो अभी आंखें खोली आपके साथ बात कर रही हूँ, वी क्लोज आवर आइज एंड सिटिंग लाइक दिस। अपना नाभि के देयर आर डिफरेंट मुद्राज है, एक एक चक्कर की भी। अच्छा। एक एक चक्कर का बीज मंत्र है। अच्छा। तो जैसे मूलाधार चक्र है, नाभि के नीचे हमारे 2 चक्रास हैं, मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। मूलाधार का बीज मंत्र है लाम। तो विल डू लाम लाम 2-2 सेकेंड, फिर आगे स्वादिष्ठान चक्कर। जैसे जैसे नॉट खुलती जाएंगी ना, आपको वैभव मिलेगा, आपकी नेचर बदलेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मान अपमान जो हो रहे हैं एक एक चक्कर के। इसके अभी टाइम आपका लंबा लग जाए अगर इसी पे समझाना शुरू करूँ मैं। तो इसका वाम हो गया दूसरे चक्कर का वाम। तीसरा हो गया मणिपुर चक्कर, नाभि केंद्र, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे लोगों को मान अपमान ये सब चीज़ें लगती, मान सब चीज़ों की पूर्ति होती है नाभि चक्कर से। दैट इज ए रम। यस। इनके कलर हैं, उसका रेड है, इसका लाइट ऑरेंज है, नाभि चक्र का पीला है। फिर आगे हृदय चक्र में जहाँ वासुदेव का वास होता है, हृदय चक्र का है यम, यहाँ ग्रीन कलर है इसका। और पंखुड़ियाँ हैं सब जैसे जैसे हम कसे होते हैं ना, इतने इतने हमारा स्वभाव गंदा होता है, हर जगह हमने पंखुड़ियों को खोलते जाना है, ऐसे फील करना है वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ इतनी इतनी खुल भी रही, विजुअलाइजिंग ऑल दिस। देन आ गया थ्रोट चक्र, जहाँ शिव जी ने जहर पिया है। तो शिव जी ने क्या सिखाया, प्यारे बच्चों, जहर इधर तक रखा करो, इसको उगलना नहीं है बाहर। और हमें पचता नहीं है, हमें लगता है खरी खोटी सुना के आए तो अच्छा लगेगा, इसलिए वो जहर इसका है हम, इसका ब्लू कलर है। फिर आ गया आज्ञा चक्र, जहाँ ओम है, जहाँ थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, जो सिद्ध पुरुष सारे इधर होते हैं। कई बेचारे इधर अटक जाते हैं, इधर इतनी करते करते देखो कहाँ तक तुम्हारी ऊर्जा ऊपर गई। जैसे कुएं से पानी निकालते हो तो ऊपर लाते हो ना बाल्टी, ऐसे हमें हमारा जन्म ही हुआ है ऊपर ऊपर अपना एलिमेंट तत्व को बढ़ाना। जितना तत्व ऊंचा होगा इतने आप ऊंचे होंगे, जितना तत्व नीचे के लेवल पे होगा आपके इतने छोटे छोटे लोग, संग भी वही मिलेगा। एज द कंपनी सो द कलर, क्यों ऐसे संग में हम रहें जहाँ हमारी ओरा नीचे चली जाए। तो इसको ऐसे रूटीन बना सकते हो, लम वम रम यम हम ओम। और ये क्राउन चक्र है, इसमें कोई शब्द रख दिया ही नहीं हुआ मंत्र, इधर तो फ्लोइंग यू आर बुद्ध पुरुष बन गए, बुद्धता को बोध को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि चक्र का जो कलर होता है, अगर आप उसको भी इमेजिन करो व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग, तो दैट आल्सो ओपन्स अप योर चक्र। वी डू लाइक दिस ओनली। बीज मंत्र भी, देयर आर सो मेनी मेडिटेशन, एक चक्र पे नहीं रहते हैं हम, एक को रिपीट तो करते हैं, बट देयर आर डिफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड का है, थर्ड आई का है, एक एक चक्कर के ऊपर हम काफ़ी देर भी लगाते हैं। अच्छा। बट विद द ज्ञान, आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ज्ञान के साथ तुम्हारी और क्लैरिटी होगी। लाइक कमरा गंदा है और आप बैठ गए हो तो कितना असर करेगा, नहीं करेगा ना। तो ज्ञान से किसी सत्संग में जाइए, किसी सत्पुरुष को पकड़िए, गीता पढ़िए, उससे आपका जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना वो साफ़ होंगी। उसके बाद आप मेडिटेशन भी करो तो और भी ज़्यादा। और गीता का कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, देन आ गया ध्यान योग एंड राजयोग। राजयोग और ध्यान हो गया मेडिटेशन, तुम अपने अंदर जाओ, और 3 ये आगे। तो दिस इज व्हाट द सार। नो यू एब्सोल्युटली, और आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। सरल वे से जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ें मत पकड़िए जी, बहुत ब्यूटीफुली, मतलब क्लैरिटी के साथ समझाया। आई एम श्योर इट विल हेल्प आवर ऑडियंस एज वेल, कि आपने इतनी ब्यूटीफुली समझाया, लोग इस चीज़ को एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और कैसे ये प्रोसेस, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे होते हैं, मेरे जैसे भी, मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे ना
ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर समझाओगे ना मेरे को समझ नहीं आएगा. मैं बोल दूंगी कि हाँ समझ आ गया, बट मुझे नहीं आता होता. बट आपने ऑनेस्टली जिस तरीके से अभी मुझे समझाया, आई एम श्योर जिस क्लैरिटी से मेरे को समझ आया, हमारी ऑडियंस को भी उस क्लैरिटी से समझ आया होगा. सो थैंक यू फॉर इसका दैट. 2 मिनट बना लीजिए, उसको याद भी आ जाएगा. लम बम रम यम यम, हम हम, ओम. बस इसी को 2-2 मिनट चलते फिरते रिपीट करो. योर चक्रास आर एक्टिवेटिंग, यू नो, ये Right. टिमटिमाते हैं तारों की तरह. जी. एंड योर स्माइलिंग फेस ऑलवेज, जी. पॉजिटिविटी एंड स्माइलिंग फेस. Right. एंड देन मदर्स इफ दे आर डूइंग, योर चिल्ड्रन, बच्चों का खाना कैसे बना रहे हो, हंसते हंसते खुशी खुशी से. बच्चे भी तुम्हें स्माइलिंग फेस में देख रहे हैं, हस्बैंड तुम्हें खुशी में देख रहे हैं. नहीं तो इतना बर्डन डाल के चल रहे हैं सब. गठरी, हम ट्रेन में बैठो, प्लेन में बैठो, एवरीबडी इज ये. हैविंग ऑन देमसेल्व्स. तो टाइम की कमी है ना. जी. और प्लेन में, ट्रेन में हम अपना सामान अलग रखते हैं ना, तो इसको क्यों इधर डाल के रखे. इसको अलग रखो. फिर अगर कोई भी जिसके साथ आपकी नहीं बन रही है उसके साथ बुलाओ, पास में बैठो. अगर नहीं बैठता तो देन प्रे ब्लेस टू देम. या राइट. वापस भागवत गीता के क्वेश्चन पे मैं आना चाहूँगी. जैसे मैंने ना एक बार कहीं पे पढ़ा था कि जब आप भागवत गीता पढ़ने बैठते हैं तो आपको जो आपकी 5 सेंसेस हैं, Yes. आईज, नोज, माउथ, ईयर्स एंड टंग, राइट, जो भी आपके 5 सेंसेस हैं, आपको उसको एकदम डाइवर्ट नहीं होने देना है. अगर आपकी इन 5 में से एक भी सेंस डाइवर्ट होती है तो आपको भागवत गीता समझ नहीं आएगी. देखो, ये ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी 5. जी. रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श बोलते हैं इसको. सो इन 5 इंद्रियों को जब कंट्रोल में है, जब भी आप गीता पढ़ो, पहले 2 मिनट ऐसे बैठ जाओ शांति से. ये मुद्रा भी होगी, चाहे ज्ञान मुद्रा में हो, आप शांत मुद्रा में बैठ गए. और फिर मैं बता रही थी कल परसों किसी को, जब तुम बैठते भी हो ना, ये तो गीता से पहले बोल रही हूँ, अदरवाइज आल्सो व्हेनेवर यू सिट, यू प्रे टू गॉड, आई एम गोइंग टू सिट फॉर दिस, मेरे को मार्गदर्शन दो, मेरे को सो एंड सो चीज़ नहीं समझ आ रही है. And say, I won't open my eyes till you come and you make me feel that you are there with me. Right. So you are sitting like this, and अगर नहीं कुछ feel हो रहा है, don't get up. Pray to God, I'm not going to get up. Keep your relationship friendly. Right. भगवान से डरना नहीं है. जैसे गॉड फियरिंग नहीं हमने बनना है. जी. हमको वो हमारा दोस्त है, हमारा सखा है. जो भी बनाओ आप, माँ बनाओ, बाप बनाओ, माता पिता, तुम मेरे शरणी पढ़ूं तेरे, आरती में गाते हैं ना हम वो रिलेशनशिप नहीं रखते हैं उससे, कनेक्शन विद गॉड. राइट. तो वो रिलेशनशिप रखोगे तो वो भी खुश हो जाएगा. फिर in 2 minutes only you'll feel some fragrance around or some positivity in your heart. It means he has given me signal. एंड फिर देखो आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा. और ये गीता पढ़ने से पहले ही 5-2 मिनट ऐसे बैठे, फिर तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, और मन क्या है, चंचल. हे अर्जुन, मन इतना चंचल है, तूफान की उसमें चलता है. उन्होंने ये भी बोला था, मैंने ये पढ़ा था कि मन अशांत है, उसको नियंत्रित करना है. यस. और तभी तुम आगे अपना कर्म करते चलो. तो उसने क्या बताया, अर्जुन को बताया, ये अग्रभाग जो होता है नाक का, आप करो कभी. मैं जब भी बहुत कुछ, थोड़ा कभी हम भी थक जाते हैं तो करती हूँ, तो ऐसे बैठती हूँ. जस्ट आई एम लुकिंग एट दिस ओनली. ओनली आंखें ऐसे रखो, आधी खुली आधी बंद. ये क्यों बताया गया, कभी हम ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कोई सांप नहीं हो, कुछ नहीं हो. तुम्हारी गुरु नानक देव की भी आप आंखें देखो, आधी खुली हैं. कभी बाहर अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो दैट इज़ द वे. इसमें आप ऐसे रखो, हे अर्जुन, अगर बाग के ऊपर ही तुम प्रैक्टिस करो तो मन जो है बहुत शांत हो जाता है. जी. विपस्सना है, बुद्ध ने इसको विपस्सना नाम दिया है, हमने इसको ध्यान योग दिया है. तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां, एटलीस्ट 5-5 मिनट की हैबिट तो बनाओ. जी. मैं सबको बोलती हूँ 2020 जैसे ईयर एंड होता है, हम सत्संग रखते हैं अपने, जो 12 बजे लोग पार्टियों में जाते हैं, हमने अपने सत्संग रखते हैं. उस समय सबको प्रॉमिस किया था 15 मिनट्स ए डे. आप नए साल में 15 मिनट अपने लिए रखोगे, सो दैट यू आर शांत मन से अंदर कमरे में बैठे हो. और धीरे धीरे देखो आप कितने शांत होते जाओगे. जी. और कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों को इस ज्ञान से फ़र्क पड़ा है, बीमारियां उतर गई हैं, काम बन गए हैं, दे हैव बिकम ब्यूटीफुल साउल. So people are not acknowledging, but the power of meditation and spirituality is so much that it can, you know, make you a better person. जो इतना आजकल की फास्ट पेस लाइफ हमारी चल रही है, लोग इतने टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, they're not thinking much about themselves only.
अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, करते जाते और ये नहीं सोचते But कि वो अपने जरूरी है साथ ना। भी तो टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट होता है। आजकल चेयर वाला आपको पता है एक्सरसाइज बता रहे हैं, इफ लेडीज आर लिटिल ओल्डर दे आर नॉट गोइंग फॉर वॉक, चेयर एक्सरसाइज, क्या एडवांसमेंट हो गई है अभी। Right. चेयर एक्सरसाइज है, लेटे बेड पे हो तो वहाँ भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यू आर जस्ट मूविंग विद एनर्जेटिक यू आर बिकमिंग। Right. सो गिव योर सेल्फ 1 hour और 20 minutes और 2 hours। जी। उसके बाद बाकी काम अपने टाइम अपनी फैमिली के लिए रखो, देन यू आर स्ट्रेस फ्री, और फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। प्लान योर लाइफ, प्लान योर डे। तो इसी में तो कमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु, हमारी कार्मिक एक्शंस होते हैं, Yes. क्या इट इज़ रिलेटेड टू भगवद गीता या फिर इट इज़ रिलेटेड टू आवर इंडिविजुअल सेल्फ और रियलिटी? मैंने ना मेरे को एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। जब मैंने पीछे पॉडकास्ट किया था एक, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैनिफेस्टेशन और कर्मा एक ही चीज़ है। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप विलिंगली उस चीज़ के लिए भाग रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। पर कर्मा जो होता है वो आपके अंदर के थॉट्स होते हैं या अंदर की एक्शंस होते हैं जो अनइंटेंशनली हो रहे हैं, एंड इट विल कम बैक टू यू। मेरे गुरु ने एक ही चीज़ बोली थी जब मैं धरती पे आई हूँ, वैसे भी कर्म भूमि बोलते हैं इसको, जी। मृत्युलोक बोलते हैं एंड कर्म भूमि। जी। तो उसमें मैं कर्म काटने आई हूँ, कर्म बनाने नहीं आई हूँ। और हमेशा लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बोला, जब तुम्हारा अंतिम जन्म होगा हे अर्जुन, तो ये ज्ञान तुम्हारे कानों में पड़ेगा। जितने भी इसमें सुन रहे होंगे, कईयों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इतना अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो शायद 2-4 दिन के बाद इंटरेस्ट आए तो पता नहीं। तो ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, और हमारा ये ज्ञान जब कानों में पड़ा तो अभी हमने उसके ऊपर अभ्यास करना है। मैंने क्या सुना, हम सुन के छोड़ देते हैं। जी। तो जब भी कुछ भी सुनते हो 2 मिनट उस पर रोलिंग करो कि ये क्या है। अभी मैं धरती पे आई हूँ, मुझे अपना गोल ही नहीं पता है, पर्पस ही नहीं पता कि मैं क्यों आई हूँ, ये थॉट आता ही नहीं किसी को। राइट। इसका मतलब माया में हम इतना चले गए हैं कि ये जो जिसने हमें बनाया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। कई बार आकाश में किसने बनाया, किसने कारपेंटर देखे, प्लम्बर देखे लगे हुए, ये कहाँ से बने? समुद्र की हद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है वो कैसे मर्यादा में चल रहे हैं। ऑल 5 एलिमेंट्स जो है वो ऐसे मर्यादा में चल रहे हैं, और हम मर्यादा खो डालें, धर्म छोड़ दें, फिर क्या? तभी तो आजकल ऐसा हाल हो रहा है। इतने लोग कमा रहे हैं, सारे ही फैमिली मेम्बर कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है। क्यों? थॉट हमारे बहुत कस गए हैं। बोलते हैं ये क्यों आया है, ये क्यों आई है, ऐसा मन में आता है। सी अदर पर्सन, तुम्हारी आत्मा, वो भगवान तुम्हारे रूप में आया है, और हमारे अंदर क्या चल रहा है। फिर इन्हीं चीज़ों से हमारी कस होती। जितना हमारा खुला दिल होता है, एक जना भी कमाता था, कितने लोग खाते थे पहले, बिल्कुल, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम अपने दिलों को नहीं कसें, कोई तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकता अगर उसका हक नहीं हो। ये शास्त्रों में लिखा है, और क्या मैं शास्त्रों की बातें नहीं मानूं? बिल्कुल। तुम्हारे घर का हक होता है, अंजल का हक होता है, और हम मुंह चढ़ा लेते हैं, जो आजकल हो गया है। आफ्टर कोरोना लाइफ हैज़ चेंज। यस इंडीड, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई लाइफ, जिसमें लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चों भी जल्दी जा रहे हैं, टीनेजर्स भी जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन यंग वाले जा रहे हैं। पीपल आर अफ्रेड आफ्टर दिस वैक्सीनेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके बाद पीपल जो अभी परमात्मा से इसलिए सतयुग ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग डरे हैं। तो भगवान ने डराया कि प्यारे बच्चों, तुम्हारा और भी फ़र्ज था समाज के प्रति। अगर मैं खाली अपने बच्चे और घर देखती, ये नहीं करती, तो मैं आपके आज इधर नहीं पहुंची होती। मुझे कोई गुरु माँ का कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, है ना। तो ये क्या होता है, जब हम समाज के लिए टाइम रखते हैं तो परमात्मा भी देखता है कि मेरा बच्चा मेरी दुनिया में आके कुछ सोच रहा है, एंड दे कीप गिविंग यू प्रमोशंस। तो ये सबका फ़र्ज है कि अपने बच्चे, अपने घर के बाद भी तुम्हारा समाज के प्रति कोई फ़र्ज है। बिफोर यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया से जाऊं, मेरे अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने दुनिया की क्या करने आई थी, मैंने क्या करा, हमेशा मतलब रखा अपना। तो जब ऐसा बन के फिर नेक्स्ट इसमें क्या आगे, मेरे संस्कार आगे, मेरे संस्कार वैसे ही आएंगे दोबारा जो मैं जैसी आज हूँ। जो लोग आज सत्पुरुषों से नहीं जुड़े हैं, कोई गुरु नहीं है, कोई अच्छी किताबें ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें बोलते हैं कि तुम तमोगुण में रहोगे तो तुम्हारी जो गति है वो
नीचे के जन्म मिलते हैं हमें, लाइक जानवरों के और इसके। अगर रजोगुण में हो तो तुम्हारा ये 13वां या 14वां अध्याय है शायद, उसमें है, उसमें आप रजोगुण में एक मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन अगर आप जागृत अवस्था में जाते हो, बोध अवस्था में जाते हो, तो आपको एक ज्ञानमय, एक प्रकाशित जीवन मिलता है, जहाँ जैसे बुद्ध वगैरह है सारे हमारे। तो हमने कौन सा चुनना है इसमें से? आज अगर कानों में पड़ रहा है, प्लीज़ आज से शुरू कर लीजिए। जब जागो तभी सवेरा। यस। ठीक है। तो गुरुमा, जैसे अभी ये कोविड आया था, ठीक है, बहुत ही मतलब विनाश हुई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा विनाशकारी रहा है 2 साल हमारे लिए। तो क्या ये पहले से लिखा हुआ था, या कलयुग में ऐसा होना है ये लिखा हुआ था, या क्या? शास्त्रों में लिखा हुआ था कि हर 100 साल के बाद कोई ना परिवर्तन होता ही रहता है, और हम प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। अभी देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर अभी बारिश आ जाएगी, अभी ऋतुएं 4 बनी हुई हैं, अभी सर्दी आ जाएगी। तो परिवर्तन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलना है? दुख नहीं आएगा तो सुख का पता कैसे चलेगा? है ना? तो दुख हमें निमाना बनाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक किसान ने, किसने भगवान को बोला तुम क्या करते हो, बीज बोते हो, फिर कभी तूफान, आंधी, बारिश सब लाते हो, इस बार मुझे करने दो। भगवान बोलते ठीक है, उसको तो पता है ना इंसानों का कहाँ तक चल सकते हैं। उसने बीज बोए और बहुत खुश हुआ, कपोलें जो थी ना बहुत बड़ी बड़ी होने लगी। उसने एक ही चीज़ दी, खाली वहाँ उसने सूरज रखा, उसने अपने हाथ में लिया प्रकृति को, बाकी नो आंधी, नो तूफान, नथिंग। और जब निकाला तो नीचे खोखले उनमें वो नहीं है, फल आया ही नहीं। फिर गया परमात्मा के पास, भगवान को बोला, तो भगवान ने बोला देख, ये जो मैं करता हूँ ना, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, जो आंधी तूफान ये सब लाता, ऐसे इंसानों के अंदर जो दुख दाता है, दुख से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, संघर्ष से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और हम सुख चाहते हैं सारा टाइम, सुख तो एक जानवर भी बैठा है। तुम्हारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। और हमने जो ज्ञान सुना, आत्म ज्ञान गीता का, कि तुम ये दे ही नहीं हो। अभी आप मेरे साथ बैठे हो, ये नाम आपकी मम्मी का दिया हुआ है, ये शरीर आपका आया है आपका कोई शुभ कर्म करने के लिए, जो संस्कार आप बता रहे हो। अच्छे खानदान में पैदा होते हैं हम, जिसमें हमें सदाचार और सत्संग मिलता है। ये भी अपने हाथों में हमने कोई प्रारब्ध बनाई है, तो ऐसे घरों में आते हैं ना। तो नाम हमने उनका दिया गया शरीर का। कैसे बुलाओगे, हे आत्मा इधर आना, तो आत्मा से नहीं बुलाएंगे, तो नाम दिया गया, उसी नाम को हमने पक्का कर लिया। फिर हमने पति के घर में आए, वहाँ भी नाम बदला गया, दूसरा जन्म वो हो गया। तीसरा हमारा असली जन्म होता है, असली उम्र हमारी शुरू होती है जिस दिन से हम अध्यात्म की क्लास में आते हैं। वहाँ से तुम्हारी उम्र शुरू में, बाकी उम्र भी हमारी। बोलते हे प्रभु, हे माधो, ये जन्म तेरे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तेरे लेखे। कब बोलेंगे हम? बिल्कुल, हर जन्म अपने लिए जिए, परमात्मा के लिए कहाँ जिए हम। तो ये भी लिखा होता है, जैसे कोई लोगों को अध्यात्म, जैसे आप बोल रहे हैं, कोई लोगों को एट अ लेटर एज रियलाइज़ होता है, कोई लोगों को, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में अभी तो मैं और ज़्यादा जा रही हूँ, बट मेरा शुरू हो गया था, मतलब मेरे को बिलीव सिस्टम या मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो मेरे को 1-1.5 साल पहले से शुरू हो गया था, इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं हम। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ या लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, ये कभी भी आ सकता है, या यू हैव टू? ऐसे नहीं आ सकता। यू माइट हैव डाइड लाइक यू नो वेरी मैच्योर, प्रौढ़ अवस्था में आपका शरीर शांत हुआ होगा। आप कहीं ना कहीं उस अवस्था में होंगे। फिर वो संस्कार, आज वैसे घर दिए गए आपको, घर में वैसा वातावरण मिलता है, और उसके मुताबिक ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड समवेयर थर्स्ट अपॉन देम, यू नो। तो हमें अपने ऊपर नहीं भी है तो हमको डालनी है। इतना तो संग ऐसा रखो कि हमारे में इतनी जागृत आए कि मुझे ऐसा बनना है। तुम्हारे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। क्योंकि तुम एक कौड़ी, माया को कौड़ी समझा है सत्पुरुषों ने जी। तो उसके लिए हम क्यों ऐसा करें? किसी का सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लगे हो, जहाँ सोशल मीडिया में लगे हो, तो घर का हाल कैसे बनेगा? बच्चे कैसे बनेंगे? बच्चों की खातिर ही हम अपने को थोड़ा ऐसा रखें कि हमें घर का वातावरण उनके लिए बनाना है। बिल्कुल।
मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं वो सुनती रहूँ आपको। मतलब आप इतनी अच्छी बातें करो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आप बोलते रहो, ये मैं सुनती जन्म रहूँ। नहीं गंवाना। हमें ब्रह्मा के वहाँ बोलते लाइन लगी हुई है कि हमें मानुष जन्म दो। देवता लोग बोलते हैं कि हमको ये ज्ञान सुनना है, और हम मानुष जन्म पाके इतने उस जैसे पैदा हुए थे वैसे दुनिया से चले जाएंगे। कनेक्शन विद गॉड जिसने बनाया। एक बार क्या हुआ, न्यूली मैरिड कपल गोइंग टू नाव क्रॉस कर, नदी क्रॉस करनी है, और जैसे होता ना वो तलवार वगैरह अभी उसके हाथ में ही थी, तो नाव उधर आ गया तूफान नदी में, तो सब भागने लगे। ये ऐसे ही बैठा है मज़े से, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। उसने क्या करा, एक्शन करा, तलवार निकाली उसके गले पे रख दी। बोलते तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। बोल तुम्हें पता है मेरा पति साथ में है, अभी कल ही शादी हुई है, और तुम्हें इतना विश्वास है मेरे पे, और मेरे को उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो कुछ नहीं होगा। अगर एक दिन में इतना है तो मेरा तो प्रभु मेरे साथ ही है। तो ये परमात्मा का 100% ट्रस्ट होना, विश्वास होना, वो हमें स्ट्रांग बनाता है। नहीं तो लोग डर रहे हैं, बाहर से बीमारियां शुरू बनाई हैं अपने अंदर। तो निडरता आएगी कनेक्शन विद गॉड, और वो आएगा किसी सत्पुरुष को पकड़िए। हम इतने बॉर्न ग्रेट नहीं होते हैं कि हमें समझ आ जाए। जहाँ कहीं भी है, कोई मंत्रधारी गुरु ही ले लो। हम तो, मेरे को तो निर्वाण पद वाला गुरु मिला जहाँ से आवागमन खत्म। अभी दोबारा आने का है मतलब ही नहीं है कोई, सब देख लिया। अभी नहीं चाहिए हमें ये सब। बोलते हैं ऊपर संतों का स्वर्ग में कमरा खाली पड़ा है। संत लोग चाहते हैं हम जहाँ भी हों वहाँ किसी को हमारे से फायदा मिले। उधर कमरा खाली पड़ा, दे डोंट वांट टू गो टू स्वर्ग। हर कोई सुख की इच्छा कर रहा है और एक संत नहीं करेगा। आप हमारा एग्जाम लो, मुझे आप प्यासे भी रखो, ये भी रखो, पता नहीं चलेगा। हम अपना ऐसे बैठेंगे कि भूख प्यास भी नहीं है। एक खेचड़ी मुद्रा होती है, टंग को पीछे लगाना। उस मुद्रा में बैठे रहो, दैट रस यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, नीचे जो तंतु होता है, एंड कनेक्शन विद गॉड। यू डू योरसेल्फ एंड सी, एकदम से थॉट बंद हो जाएंगे। ये अनदर इजी वे टू स्टॉप योर थॉट्स जो सारा टाइम चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, शांति रहती है। किसी को ज़्यादा बात भी नहीं करोगे। कितना कुछ परमात्मा ने हमारे लिए मुद्राएं बनाई, मेडिटेशन बनाए, सुख दिए सारे, फिर हम रो रहे हैं। फिर वो तथास्तु कर जाता है। बोलते माता जी रोते क्यों हो, चेहरा ही ऐसा है। बोलते हैं ना ऐसा। बिल्कुल। तो गुरु माँ, जैसे कुछ लोग होते हैं आज के टाइम में, वो बहुत बोलते हैं कि प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल रहो, क्या इन सब चीज़ों में घुस रहे हो, ये तो बहुत डीप है। तो मतलब ये प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताए ही नहीं। हम अगर जाते भी, अगर ऐसा संग है आपका, दिल पुट यू डाउन, दिल से कि क्यों जाते हो। हाँ जी। आप अपना धन लेके आए हो और वो तुम्हें बोलेंगे तुम्हारी उम्र है जाने की। मज़ा करने के लिए उम्र है, परमात्मा को पाने के लिए उम्र नहीं है। वो जब सब छूट जाए तब होनी चाहिए। बीमारियों ने घेर लिया, बहू बेटे ने बाहर निकाल दिया, तब तुम जाओगे। हम क्यों अपने को कमज़ोर बनाएं। हर कोई अपना पैसा अपने बुढ़ापे का वो रखो, अपना इंतज़ाम करके रखो, अपने को सेहत ऐसी रखो कि किसी से हमें एक पैसा भी मदद की नहीं चाहिए। पानी गिलास की सेवा मत लीजिए, अपने को एक्टिव बनाइए। बड़ी उम्र की लेडीज़ को भी मैं बोल रही हूँ, अपना ध्यान समाधि रखिए, अपने घर में शांति से बैठो। कोई एक बारी बात 10 बारी पूछे तो एक बारी बोलो। डोंट गिव देम, बिकॉज गूगल देवता इज देयर। नो, बिल्कुल। गूगल देवता इज देयर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। जबकि एक्सपीरियंस्ड बड़े होते हैं घर में जी। मैंने कितने पॉडकास्ट में बोला, प्यारे बच्चों, प्यारे बहू भी जो हैं, सारे बच्चे हैं, उनसे दुआएं ले लो बुजुर्गों से। आपकी ज़िंदगी इतनी सुंदर जाएगी कि बच्चों के थ्रू भी कष्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल। whenever how long they are going to be there। फिर तुम्हारा राज है, ये मेरे गुरु के वचन है सारे जी, कि तू उनकी सेवा कर लो, उनकी दुआएं ले लो, दुआएं इकट्ठी करो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं। कितनी अच्छी बात है। यस, दुआएं इकट्ठी कर लो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। यस। एक बार इसमें दृष्टांत है, एक किसी की शादी हुई, लड़के के बाप को पता था कि उसकी कुंडली में लिखा है कि वो सुहाग रात को जब होगा, पहली रात को इसकी मौत हो जाएगी। अच्छा, ब्यूटीफुल थिंग है प्यारे जो सुन रहे हो सारे। उसमें शादी हो गई, अभी उस रात को बाप डर ही रहा है कि सुबह मेरा बेटा मर जाएगा।
जब सुबह नहीं वो जिंदा उठे, बेटा भी और ये भी, तो फादर ने तो गले लगाया बहू को भी। वो उसने बताया ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, बताया था किसी ने। बोलती पिताजी कैसे हो सकता है। मैं जब ऊपर कमरे में ही आ रही थी, बाहर से कोई मांगने वाले आए, तो मैंने ड्राई फ्रूट का थाल मेरे हाथ में था, मैं एक एक मुट्ठी देती गई। उन्होंने बोला बुढ़ सुहागन होए, सौभाग्यवती होए, ऐसी ऐसी दुआएं मुझे सब लोगों ने दी। तो उसके बाद ऐसा क्यों हो सकता था? तो इसका मतलब दुआएं, आशीर्वाद हमें टूटी फूटी प्रारब्ध भी जो बना देते हैं। मतलब दान पुण्य आप इतना खुले दिल से करो और इतना अच्छे से आप इतने डिवोशन से करो कि आपको नहीं पता कि किन तरीकों में वो आपको फुलफिल करेगा, नहीं, कितना दान fruitful पुण्य से रहेगा। फुलफिल हो जाएगा। ज्ञान से अंदर मन वचन कर्म से जो शक्ति मिलेगी ना, वो आपको ज़्यादा होगी। इसके साथ में दोनों चीज़ें, राइट। है ना। दान, हम आज मैंने कपड़े दान करे, मुझे कपड़े मिल जाएंगे, जी। वो भी करो। और ज्ञान से समझो कि मेरे अंदर एक चाय बनाने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए, आटा गूंदने के लिए ज्ञान चाहिए, जी। स्पॉन्जी केक बनाना है तो ज्ञान चाहिए, दही बल्ले बनाने हैं ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के साथ चलिए, ज्ञान से आपको दोनों चीज़ों का असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ आप दोगे, इस हाथ दोगे उस हाथ आ जाएगा। राइट। तो इससे हम दोनों चीज़ों का मज़ा लें। ज्ञान से मुझे शांति भी मिलेगी, दान से मुझे सारे पदार्थ मिलेंगे। भागवत गीता में भी दान के लिए लिखा हुआ है ना, कलयुग में ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, कि इस कलयुग समय, में ज़्यादा देना करना चाहिए दान क्योंकि पुण्य। कोरोना के बाद और ज़्यादा लोग, बुरे से बुरे लोग भी जो है ना, वो इतने प्यारे बने हैं ना। दे हैव वर्कड हार्ड फॉर कोरोना पीपल, पेशेंट्स वगैरह। घर घर जाके लोगों ने वो पहन लेते थे शील्ड पूरी, फिर भी वो रुके नहीं हैं। और उन्होंने इतनी सबकी वो करी है, सेवाएं करी हैं। और उन बच्चों ने मेरे साथ कनेक्टेड थे, हमने काफ़ी काम करवाया था उस समय। अच्छा। और आज देखो उनकी शादियां हुई हैं, तो इतने प्यारे घरों में प्यारी लड़कियां मिली हैं उनको, शरीर हष्ट पुष्ट हैं। इवन पुलिस वाले भी उनको नहीं रोकते थे, उनको पता ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोरोना ने करुणामय होने भी सिखाया है हमें, कि करुणा वाले हो। जो हाइजीन दिखाया है, जो हम इंडिया में इतने वो नहीं रखते थे, साफ सुथरा नहीं रहते थे, वो भी बताया। दान पुण्य करा, लोगों की सेवा करी, तो कौन सी चीज़ गलत है बताओ कलयुग में? है कुछ? लोगों ने इतना बना रखा है ना कि कलयुग है, कलयुग है। अगर आप अपने मन की शांति से और अपनी एक डिवोशन से आप अच्छे कर्म करते चलोगे, तो आपको, और ऐसा गीता में भी कहते हैं कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो अपना कर्म करते चलो और बाकी भगवान देख लेंगे। तुम कर्म गलत करो और सोचो कि फ़ायदा इधर से मिले। मैं नींबू के बीज बोऊं और बोलूं कि आम निकले, तो कैसे निकलेगा? तुम दूसरों को लूट रहे हो, छल कपट कर रहे हो, अपने दोस्तों से भी, उससे भी, ऐसे करके तुम्हें, जो कईयों को मैंने सुना है कि दो दोस्त जो एक दूसरे का पैसा खा गए थे, दोनों जने बेचारे शहर में गए, और शहर में जब वो गरीब थे, जब इतना पैसा बनाया उन्होंने, तो एक दोस्त का मन बदल गया। अभी जब वापस आना था तो उसने उस दोस्त को जहर दे दिया और उसे मार दिया। तो उधर गांव में पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो उधर ही रह गया। हुआ क्या, बाद में वो उसके घर बेटा बन के आया। बेटा बन के पैदा हुआ, क्योंकि उस बाप का बेटा इसने छीन लिया था। आगे वो बेटा बन के आया, बेटा बन के ऐसी बीमारी, भयानक बीमारी लगी, उसका जितना पैसा उसके हक का था, हक का पैसा सारा उसी बीमारी पे लगा, उस बेटे की बीमारी पे। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि उसने शायद बताया कि मैं तेरा वही दोस्त हूँ, तेरा बेटा नहीं, वही दोस्त बन के बेटा आया हूँ अपना हिसाब कवर करने। कभी हक का नहीं खाओ, थोड़े में खा लो, लेकिन अपना ऑनेस्टी से खाओ। मैंने बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ, बीइंग सत्संग में भी और रिश्तेदार भी हैं, जो ऑनेस्टी से कमा रहे हैं। टॉप मोस्ट कंपनी, ब्रांडेड लगाने हैं, खाना भी है और कमाना भी ऑनेस्टी से है। मत सोचो कि बिना ऑनेस्टी करे हम गुजारा नहीं होता। वो तुम्हारा गलत रास्ते चला जाएगा, बीमारी के थ्रू चला जाएगा। इन चीज़ों से बचिए। जितनी जहाँ ऑनेस्टी होगी, तुम्हारे बच्चे बढ़िया से बढ़िया, तुम्हें ही फल मिलेगा उसका। ईमानदारी से दूसरों की बातें मत करिए, उससे हम दूसरों के पाप कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अदर्स एंड दे से अदर इज अ हेल। जैसे दूसरे का सोचा और नरक आ जाएगा अंदर में। और जैसे तुम कोई गीता पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, तो कैसा अंदर में लगता है। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ। राइट। नहीं, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला गुरु माँ। और कितनी छोटी बातें हैं। किसी चीज़ में मैंने नहीं बोला कि पैसे लगने हैं, बताया किसी में? नहीं।
नहीं। हम तो सीजनल बोलते हैं खाने के लिए भी, हर सीजन में जो वेजिटेबल है, जो सस्ती चीज़ें हैं वो खाओ जरूर, बट ये नहीं कि अनसीजनल के लिए ज़्यादा पैसा लगा के तुम जाओ, हम वो भी नहीं बोलते। जी हर चीज़ में सरलता से तुम्हारा जितना पैसा है उसमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। आगे बनना है, मैं तो हर को बोलती हूँ 2-2 कारें तुम्हारे बाहर BMW होनी जी। चाहिए, भगवान के बच्चों के पास ही होना चाहिए, वही सब ईमानदारी से चल रहे हैं। जी। ये थोड़ी भगवान का बच्चा है तो वो ऐसे बैठ जाएगा, हाँ प्रारब्ध होगी तो होगा, मिल जाएगा, हक का होगा। नो, वी डोंट डू, बी मॉडर्न, बी ऑनेस्ट, बी प्योर राइट एंड लिव योर लाइफ रियली लाइक ए किंग, राइट है ना। गुरु आपने कैसे मतलब ट्रांजिशन किया, मतलब ऑफ कोर्स आपके टाइम पे इतना मॉडर्न एटमॉस्फेयर नहीं था, तो आपने अपने आप को कैसे ट्रांजिशन किया और अपना माइंडसेट कैसे चेंज तो करा? आपकी तरह मुझे भी वैसे घर मिले ना, ऐसे संस्कारी घर। मेरे फादर पॉलिटिशियन थे, वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। हाँ जी। उसके कारण असर पड़ता है हमें, फिर गुरु का ज्ञान मिलके हमें डबल फायदा हो जाता है। घरों के संस्कार, मेरे एक्सपीरियंस से हाँ जी। कि उन्हीं के संस्कार होंगे हैं, और भी बच्चे 7 ब्रदर सिस्टर में भी मेरे पे ज़्यादा असर हुआ, बिल्कुल। और ऐसे वाला गुरु मुझे ही मिला, दूसरों को छोटे छोटे आप गुरु ज़्यादा मिले होंगे। एक्सेप्टिंग थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव Yeah. साइड्स। वो तो है, एक्सेप्टेंस तो है। और मेरा आज तो गुरु माँ बना के इन लोगों ने ऐसा करा है, कुछ भी हो जाए, कुछ मेरे लिए भी बहुत, सारी दुनिया पसंद थोड़ी करती है तुम्हें। 10 लोग होंगे, 2 लोग तुम्हें पसंद करेंगे, 8 लोग नहीं करेंगे, लेकिन सबके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं। बिल्कुल। जिस आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ किसी की बातें नहीं करो, उनको ब्लेस करो, सो दैट उनकी प्रारब्ध भी बदल जाए। जी। बाकी ये और चीज़ों से बदलते हो, इससे विचारों से सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास विचार है। थ्रो योर गुड एनर्जी ऑन अदर्स। राइट। नहीं गुरु माँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज, मतलब आपके साथ ये टाइम बहुत प्रेशियस था, और इतनी जल्दी हमारा एपिसोड इतना अच्छा हुआ। तो लास्ट आपके पास कोई मैसेज हो हमारी ऑडियंस को देने के लिए, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। आप यंग गर्ल हो जी। मैं यही मैसेज दूंगी, मोस्टली अलग अलग पॉडकास्ट में मैंने अलग अलग मैसेज दिए हैं, धन के उसके। जी। मैं बोलती हूँ, अगर कोई आपके लिए बात करता है, कोई फ्रेंड बताती है कि यू नो शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू सो एंड सो वेरी बैड और समथिंग, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? वेदर उसने बोला है, इफ़ यू आर ए बेटर ह्यूमन बींग, आपको बनना है, से नो शी कैन नॉट टॉक लाइक दिस अबाउट मी, इज सच ए बिग थिंग। और फिर वो जब वो फ्रेंड उसको बताएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? शी विल फील स्मॉल, और आपके लिए उसका रिश्ता और बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल। किसी थ्रू थर्ड पर्सन बात ना सुन के मत बिगाड़ें, और अपना अच्छा रिलेशन बनाएं, अच्छा रहें। नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो सीधे बोलती थी कोई बात नहीं यार, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। सारे नहीं करते ना ऐसे, सारे लोग दुखी हो जाते, फिर रिश्ता, फिर बोलते अच्छा उसने बोला है, मैं भी बताती हूँ। हाँ जी। देन क्या होता है, दोनों तरफ से थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यस कभी नहीं करो। ऑलवेज ट्राई, टेक टाइम। रिसीविंग माइंड है तो सामने बात करो, जी, पीछे नहीं करो। जी। तो हम जितना हमने भी तो निराकार को मुंह दिखाना है ना, झूठी गुरु माँ थोड़ी बनना है। हर चीज़ जो पहले अप्लाई करो, देन दूसरों को दो। बिल्कुल। हमने कितनों के घर मंदिर बनाए हैं, बैठे बिठाए लोगों, जैसे निष्काम करवाया है उनसे हमने। जी। और एक चींटियों को भी आप 2 दाने डालना शुरू करो ना, आपका प्रारब्ध उधर से शुरू हो जाएगा। मैंने ये काम करवाए हैं जिनके पास खाने को भी नहीं था। जी। एक तो अपने सत्संग के जरिए हमने हेल्प करी है, दूसरा जितनी चीज़ें आप लोगों के घर में, ये मैसेज भी है, जो फजूल की चीज़ें पड़ी हैं, वो जो वास्तु दोष बोलते हो ना, वास्तु दोष नहीं होता, वो आपकी चीज़ें एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा। जो आपकी चीज़ें नहीं चाहिए, घड़ियाँ भी हैं, मोबाइल हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, आप उनको किसी नीडी को दो। अच्छा। जिनको ज़रूरत है उनको दो, दुआएं लगेंगी, आपका घर आपके पास नहीं आएंगी, पुरानी उधर जाएंगी। जो भी अभी 1 साल बोलते हैं, साल तक नहीं रखो, पहले 3 साल बोलते थे, अभी बोलते हैं 1 साल में तुम्हारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देती है। अच्छा। यस। तो फिर वो नेगेटिविटी हमारे अंदर ही आएगी ना, फिर हम बोलते हैं मेरे घर की नेगेटिविटी है, इसको भगाओ। जी। ये सब इधर का खेल है। नहीं, आपने बहुत ही ना चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन्स में हमें बताया है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैम आज आप यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इट वॉज लिटरली बहुत बेनिफिशियल पॉडकास्ट था मेरे लिए भी, आई थिंक ऑडियंस के लिए भी होगा। जिस तरीके से मैम ने भागवत गीता को अनवील किया है और जितना सिंप्लिसिटी से हमें बताया, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स दैट वी हैव गॉट टुडे। एंड थैंक यू गुरु माँ आपका आने के लिए। And I feel wherever I go to podcast for the young people, Yes. I say please everybody help me also, you also, to all the youth. Bring Yes. them, make them the best of समाज के बच्चे बनाइए। जी। और मुझे खुशी मिलती है because youth can only help
to us also. राइट Isn't राइट it? बिल्कुल. तो आगे फ्यूचर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. गुरु माँ के सत्संग होते हैं, गुरु माँ के जूम सेशंस होते हैं ऑनलाइन. Yes. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. आप प्लीज़ जाइए, मैम के सत्संग अटेंड करिए. हमारा मैं वेबसाइट पर्सनली भी है, जाऊंगी. वेबसाइट भी है, सब है. जी. तो हम गुरु माँ के अब आगे से सत्संग फॉलो करेंगे और मैं खुद आऊँगी अटेंड करने. सो आई एम गोना मीट यू रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन. एंड थैंक यू गाइज. आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट करो जो भी आपको क्वेश्चंस हैं गुरु माँ के लिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो. हम गुरु माँ से आंसर करवाएंगे. ठीक है गुरु माँ? Thank you so much. God bless to all. थैंक यू.